खबर उत्तर प्रदेश जालौन से। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई एक बार फिर विवादों के भंवर में फंस गया है। बीएससी नर्सिंग के एक छात्र को कथित तौर पर परीक्षा से वंचित करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने और डिप्रेशन में आने से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना ने छात्रों के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा गार्डों के साथ झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जो कॉलेज के तनावपूर्ण माहौल को दर्शाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बायोकेमिस्ट्री विभाग की एचओडी डॉक्टर अफरीना नासिर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है डॉक्टर नासिर उनसे पैसे की मांग कर रही थी और रुपए न देने पर उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने यह भी दावा किया पहले भी कुछ छात्रों को इसी वजह से परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। ये आरोप कॉलेज प्रशासन की पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। छात्रों की इस करारी चोट से कॉलेज की छवि दांव पर लग गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र छात्राओं ने तत्काल जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे से शिकायत की। डीएम ने फौरन संज्ञान लेते हुए एक 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसे निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। छात्रों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए उरई कोतवाली पुलिस और सीओ उरई अपनी टीम के साथ मौके पहुंची। उन्होंने छात्रों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें शांत कराया। पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। बीएससी नर्सिंग कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने मामले बयान देते हुए कहा, शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज का विवादों से पुराना नाता है। पिछले साल एक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। इन लगातार हो रही घटनाओं ने कॉलेज के अंदरूनी माहौल और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरी चिंता बढ़ा दी है। क्या कॉलेज प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर सख्त कार्रवाई कर छात्रों का विश्वास बहाल कर पाएगा, ये देखना बाकी है। मेरे पास जो आया बन करके वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ना मैं इनकी कोई क्लास लेती हूँ, सिर्फ मैंने 2 क्लास ली थी या 3 क्लास ली थी, वो बायोकेमिस्ट्री की थी। उसके अलावा ना मुझे कोई मतलब है कि कितनी क्लास ये लोग कर रहे हैं, क्या इनका अटेंडेंस रजिस्टर है। जो इनके टीचर बना के देते वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। इसी तरह 5th सेमेस्टर का आया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर का आया, उसमें किसी बच्चे की शॉर्ट नहीं थी, वो एज सच मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। 2nd सेमेस्टर का जो उन्होंने दिया वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। मेरा सिर्फ इतना काम है, प्रिंसिपल सर, क्योंकि मैं प्रिंसिपल और कॉलेज के बीच की बस कड़ी हूँ। इसके अलावा मेरा यही काम है। ठीक है, जो भी लोगों के लेटर आते हैं मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। अब आपकी मैम का जितने लोग जो बता रहे हैं वो एक बार एक एक करके बताना, और मैम प्लीज तब तक नंबर बोलना जब तक वो छात्र बोलेगा। सबसे पहले से जब हम लोग 5th सेमेस्टर से मैं हूँ सर, जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे हम लोग स्कॉलरशिप लिया है। सेकंड टाइम हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, उस वक्त 1000 रुपीज़ मांगे गए सर, हम लोगों से मांगे गए। उसके लिए हम लोगों ने कंप्लेन सर राय बाबू ने मांगे, इसके लिए फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी की सर। उसके बाद ये सेकंड टाइम सर मैथ्स की बात है, तो मैथ्स के लिए सबने बंद करने के लिए एप्लीकेशन दिया। फिर उसमें हम लोग के हर्ष पटेल सर ने दबाव बनाया कि तुम लोग एप्लीकेशन लिख के दे दो, लेकिन जैसे ही बच्चे एप्लीकेशन लिख के उनके पास गए, उन्होंने कहा कि तुम लोग हॉस्टल खाली करो, यहाँ से तुम लोग के लिए हॉस्टल अलॉटेड नहीं है, बॉयज़ के लिए कोई अलॉटेड नहीं। इसका सर सबूत भी हम लोग के पास है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन सीनियर से सबमिट दिया। सर हर्ष पटेल सर ने बोला था कि तुम्हें हॉस्टल अलॉटेड नहीं है, नर्सिंग में बॉयज़ को हॉस्टल अलॉटेड नहीं है, तुम लोग इंडिका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गार्गी त्रिपाठी है। हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हैं, फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे ऐसा किया गया है कि पहले डेली वाइज अटेंडेंस का था कि डेली वाइज अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उसमें सारे बच्चों का हो रहा था, सब लोग 80% उसमें था, बस 4 बच्चों का नहीं था। तो राय बाबू जी ने क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज मांगने लगे कि और बच्चे बढ़ें, हमें पैसा मिले, इस वजह से। और उसके बाद जब बच्चे गए वहाँ पे राय बाबू जी से मिलने गए, उन्होंने कहा कि 20,000 चाहिए हमें। अच्छा। हमें हायर अथॉरिटी को रुपए देना है और ऊपर आगे बढ़ानी है पैसे। 20,000 रुपये मांगे। हम कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हम कंपनसेशन कर लेंगे, हम कंपनसेट करके अपना एग्ज़ाम लिखेंगे और जितने भी हमारी आवर्स बचे हैं उन्हें पूरा करेंगे। हम बस यही मांग कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों को आती हैं, यहाँ सामना करना पड़ रहा है जैसे उनका? कि मुझे मेडिकल इश्यूज हैं, तो मैं कहती हूँ कि मुझे हॉस्टल मेस छोड़ना है, तो राय बाबू जी कहते हैं तुम लोग का नर्सिंग वालों का बहुत हो रहा है, तुम लोग हॉस्टल छोड़ दो। हम हॉस्टल क्यों छोड़ दें?
हमें मेस छोड़ना है। मैं उसका एप्लीकेशन आया था कि आप मेस छोड़ सकते हैं, जहाँ से आपको खाना है वहाँ से खा सकते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको एग्जाम से वंचित किया गया? 12 स्टूडेंट्स हैं इसमें। जिसमें तो से एक अभी हॉस्पिटल में इनसे admit है। क्या डिमांड की जा रही थी उनसे? उनसे डिमांड की जा रही है कि आप 20,000 रुपये दीजिए, हम हायर अथॉरिटी को पैसे ऊपर भेजेंगे। किसी छात्र की हालत भी खराब हुई है? यस। हाँ, क्या हुआ? जो एक उसने सीएम पोर्टल में एक एप्लीकेशन डाला है, उसने कंप्लेंट नहीं डाली है, उसने अपना अपॉलॉजी लेटर डाला है कि हमें ऐसा ऐसा किया जा रहा है, हमारे प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो उसे एज अ कंप्लेन उसे लिया गया है उस एप्लीकेशन को, और इतना उसे मेंटली, इतना ज़्यादा फिजिकली मेंटली हैरेस किया जा रहा है। उसे कहा गया है अगर तुमने इस एप्लीकेशन डाली है तो तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हें बिल्कुल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये बोला गया है उससे। जिससे उसकी तबीयत खराब हुई? बहुत उसको डॉक्टर ने बोला है उसे हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक डॉक्टर ने आया? बोले उसे हार्ट अटैक आया, अब वो नॉर्मल है उस चीज़ से। प्रतीक्षिणी मौर्य नाम है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की। क्या समस्या हुई है, क्यों आज भी आपको छात्रा इकट्ठी हुई? सर हमें हमारी मतलब अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो हमें एग्जाम में नॉन एलिजिबल मान दिया गया था। तो हमने इसी रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप रुक जाती, यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम मैम के पास गए थे, अपनी फैकल्टी के पास, लेकिन किसी ने भी हमारी मांगे नहीं सुनी, हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनी। तो हमने एक अपॉलॉजी लेटर डाला था सीएम पोर्टल पे हेल्प के लिए। इन्होंने हमें धमकी दी कि तुमने IGRS पे क्यों डाला, तुम लोगों को अब बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम लोगों ने क्यों डाला। हमें बार बार इतना प्रेशर दिया गया कि एक स्टूडेंट वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है सर, इसकी जिम्मेदारी सारे लोग हैं, हमारे नोडल मैम, हमारे चोडी, राय बाबू, सारे के सारे। सर कंपनसेशन जैसे कि और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन में होता आया है, ये कंपनसेशन के बजाय हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और भी हमें 10 से 15,000 रुपए मांग रहे हैं कि हमें भी चाहिए, और हमारे ऊपर बैठे जो अधिकारी उनको भी हम देंगे। सर इस तरीके से हमें पैसे मांगे जा रहे हैं, और हम क्योंकि फाइनेंशियल हमारी अच्छी नहीं, हम नहीं दे सकते, इसलिए हम इतने हद तक आपसे अपनी प्रॉब्लम कह रहे हैं सर। इसके अलावा और क्या क्या सर हमें जब भी हम कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि हॉस्टल से आपको निकाल दिया जाएगा। मिस अक्सर खाना बहुत ही लो क्वालिटी खाना दिया जाता है। हम जब भी कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे यहाँ से, हम बाहर से खाएंगे, तो फिर बोलते हैं कि नहीं हॉस्टल छोड़ दो, तुम लोग हॉस्टल छोड़ कर जाओ। सर हम एग्जाम देकर के एक प्रोसेस के साथ आए, लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी हमें डीन सर ये धमकी देते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम नर्सिंग वाले हो। सर पार्शियलिटी की जाती है हमारे साथ, MBBS को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है और नर्सिंग को सिर्फ छोटा माना जाता है। सर यहाँ की मैम ने भी हमें, डॉक्टर निकिता मैम ने हमें ऐसा बोला था कि तुम जैसे नर्सिंग जैसे जहाँ पे भी जाते गंद मचाते हैं। सर उनके ये वर्ड्स थे, उन्होंने ऐसा बोला था हम लोगों को। सर हम इतने डरते थे कि हम एक आवाज़ नहीं उठा पाते थे किसी के भी सामने। सर ये ऐसा है कि कहते हैं गर्ल्स हॉस्टल तुम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे उठा कर बाहर कर देंगे। सर डीन सर बोलते हैं हम लोगों को। आप लोगों ने प्रिंसिपल से शिकायत की? यस सर, डीन सर के पास गए थे, उन्होंने कहा ऐसे बच्चे तो जो मतलब कि जो आए ही नहीं है वो तो फेल है पहले से ही, और वो ऐसे बच्चे तो कत्लेआम करेंगे, नर्सिंग के बच्चे कत्लेआम करेंगे। सर ये उनके वर्ड्स थे हम जब उनके हेल्प मांगने गए। सर उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी, हमारी कभी नहीं सुनी जाती सर। सर हम चाहते हैं हमारी जितनी मांगे हैं वो पूरी की जाए, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए। हमारी जो भी वहाँ पे हॉस्टल में सर पानी भी नहीं आता, हम अगर उसकी एप्लीकेशन लिख रहे थे सर 7-7 महीने सफ़र कर रहे हैं, पानी बाहर से पी रहे हैं, ढूंढ होकर के ला रहे हैं। सर कोई नहीं सुनता है, सर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब भी हम फैसिलिटी की बात करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि आप हॉस्टल से निकल जाओ। हमें सर सारी की सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए, कंपनसेशन की डिमांड है, कंपनसेशन पूरी की जाए। हमारी नर्सिंग की प्रिंसिपल हमें चाहिए, नर्सिंग की ही नई फैकल्टी चाहिए सर, सब कुछ हमें नर्सिंग का चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।